आत्माओं, भगवान महावीर की इस कथा में हम सब ने सुना कि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। फिर किस युक्ति से सौधर्म इंद्रभूति गौतम को समोसरण में लेके आते हैं और फिर समोसरण में वो सम्यक्त्व को धारण कर, दीक्षा को धारण कर गणधर पद पर विराजमान होते हैं। उन्होंने बहुत से प्रश्न तीर्थंकर प्रभु को पूछे हैं। अब उसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं सुन लेते हैं। कहने वाले प्रभु के थोड़ी सी भी ओठ वगैरह की चलन क्रिया समता रूप मुख कमल में नहीं होती हुई तो भी प्रभु के मुख कमल से रमणीक सब संशयों को मिटाने वाली पर्वत की गुफाओं में से निकली प्रतिध्वनि के समान कल्याण करने वाली दिव्य ध्वनि निकलती है। ओहो तीर्थराजों की यह योगजन्य ऊंची शक्ति की जिससे जगत के भव्यों का महान उपकार हो जाता है। प्रभु की दिव्य गति खिल रही है। हे गौतम, इस संसार में बुद्धिमान लोग जिसे यथार्थ सत्य कहते हैं वह सर्वज्ञ कर कहे हुए पदार्थों का स्वरूप ही है। जीव दो प्रकार के हैं, एक मुक्त और दूसरे संसारी। मुक्तों में तो कुछ भेद नहीं है, संसारियों में बहुत से भेद है। 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से शोभित, एक स्वरूप समान सुख वाले, सब दुखों से रहित, लोक के शिखर पर विराजमान, अनंत बाधा रहित ज्ञान शरीर वाले अनुपम ऐसे सिद्ध जीव जानना। संसार के जीवों के भी 2 भेद है, स्थावर और त्रस, अथवा एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय, इस तरह 3 भेद है। नरक आदि गति के भेद से 4 तरह के हैं। इंद्रियों की अपेक्षा 5 भेद होते हैं। त्रस और स्थावर के भेद से अगर हम काय की अपेक्षा से कहें तो 6 तरह के षटकाय जीव है। इन्हीं षटकाय जीवों की रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी आदि 5 स्थावर विकलेंद्रिय, और पंचेंद्रिय, इस तरह जीवों के 7 भेद भी कहे गए हैं। 5 स्थावर विकलेंद्रिय, संगी असंगी, इस तरीके से 8 जीवों की जाति है। 5 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस तरह जीव के 9 भेद जिनागम में कहे गए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु, प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे जीवों के 10 भेद भी है। सूक्ष्म और बादर के भेद से स्थावरों के 10 भेद है और एक त्रस, इस तरह 12 भेद 11 भेद जीवों के बुद्धिमानों को जानने चाहिए। अर्थात स्थावर में 5 स्थावर के सूक्ष्म, 5 स्थावर के बादर, इस प्रकार से 10 भेद और 11वां भेद त्रस। ये जीव समास की अपेक्षा ये सारा वर्णन हो रहा है। जैसा गोमट जीव कांड जी में भी वर्णन आता है जीव समास का, उसी तरह पर ये दिव्य ध्वनि खिल रही है। अर्थात यूं कहना चाहिए कि जैसे दिव्य ध्वनि खिली थी उसी तर्ज पर गोमट जीव कांड या षटखंड आगम, इनके जीव समास की रचना हुई है। 10 स्थावर विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे जीवों के 12 भेद है। पृथ्वी जल अग्नि वायु हवा वनस्पति, ये 5 सूक्ष्म बादर, 10 प्रकार के तो स्थावर तथा विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय संगी, इस प्रकार 13 भेद हो गए। 10 प्रकार के सूक्ष्म बादर एकेंद्रिय हो गए, उसमें विकलेंद्रिय 11वां भेद, असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय, ऐसे 2 मिलाने से 13 भेद हो गए। समनस्क अमनस्क अर्थात मन वाले और बिना मन के, ये 2 पंचेंद्रिय के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलेंद्रिय के भेद 2 और 3 5 हो गए। तथा बादर सूक्ष्म, इनके 2 भेद रूप एकेंद्रीय, ऐसे 7 भेद हो गए। ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह 2 भेदों से गुना किए जाने पर 14 जीव समास होते हैं। इसी तरह 98 भेद वगैरह बहुत से जीवों की जातियों के श्री महावीर स्वामी ने गौतम आदि गणधरों को बताए। पृथ्वी जल तेज वायु काय नित्य निगोद इतर निगोद, ये 2 साधारण वनस्पति, ये 6 हर एक 7-7 लाख और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति जाति। विकलेंद्रिय की 3 की, प्रत्येक की 6 लाख जातियां। पंचेंद्रिय तिर्यंश, नारकी और देवों की मिलकर के 12 लाख योनियां और मनुष्यों की 14 लाख जातियां, ऐसे 84 लाख जीवों की जातियां अर्थात योनियां है।
उन जीवों को कुलकोटि, ऐसा श्री महावीर स्वामी ने गणधरों को कहा दिया। 4 गति, 5 इंद्रिय मार्गणा, 6 काय, 15 योग, स्त्री वेद आदि 3 वेद, अनंतानुबंधी क्रोध आदि 25 कषाय, 5 सुज्ञान, 3 कुज्ञान, ऐसे 8 ज्ञान, शुभ और अशुभ रूप 7 संयम, चक्षु आदि 4 दर्शन, शुभ अशुभ रूप 6 वेश्या, भव्य अभव्य के भेद से 2 तरह के जीव, 6 प्रकार का सम्यक्त्व, संज्ञ असंज्ञ ऐसे 2 तरह के जीव, आहारक अनाहारक जीव, इस तरह 14 मार्गणा अर्थात जीव को ढूंढने के तरीके कहे हैं। इन्हीं 14 मार्गणाओं में ज्ञानियों को संसारी जीव दर्शन विशुद्धि के लिए तलाश करनी चाहिए। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देश संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त, अधक्करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोगी जिन, अयोगी जिन, ऐसे 14 गुणस्थान जिनेंद्र देव ने विस्तार से कहे हैं। सुनते वक्त थोड़ा सा आनंद भी हो रहा है ना, कि जो दिव्य ध्वनि में आ रहा है वो हम सब लोग जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ऐसे कितने प्राणी आज संसार में हैं। चलो, आज भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कितने जीव है कि जो इन सब चीजों के एटलीस्ट नाम तो जानते हैं। हम उन कुछ गिने चुने भाग्यवंतों में है जिनको कम से कम ये सारी चीजें पढ़ने पर, सुनने पर समझ में तो आ रही है कि क्या विषय चल रहा है। जो भव्य निर्वाण को गए हैं, जाते हैं और जाएंगे, ये सिर्फ इन्हीं गुण स्थानों को चढ़कर जाएंगे, दूसरी रीति से नहीं। क्योंकि 11 अंग का अर्थ जानने पर भी, अभव्य के हमेशा साधु होने पर भी पहला मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है, दूसरा नहीं होता है। अर्थात 11 अंगों का ज्ञान पाकर के भी कोई अगर अभव्य है तो ज्ञान पाने से इतराना नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन जब तक नहीं है तब तक तो भव्यता नहीं मिलेगी। जैसे काला सांप शक्कर के सहित दूध पीने पर भी जहर को नहीं छोड़ता, उसी तरह अभव्य भी आगम रूपी अमृत पीने पर भी मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता। इसलिए बाकी के 13 गुणस्थान निकट भव्यों के ही होते हैं। अब जिन्होंने चौथा गुणस्थान धारण किया है, जिन्होंने 5वां गुणस्थान धारण किया, उनकी कथा करो। निकट भव्य कह रहे, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कह रही है, और दूर भव्य उनको कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार वे महावीर प्रभु पहले जीव तत्व का व्याख्यान पारमार्थिक भाषा से करके फिर अध्यात्म भाषा अर्थात व्यवहार से उसी का व्याख्यान करने लगे। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 प्रकार के जीव गुण और दोष की अपेक्षा से कहे गए हैं। इनमें से जो जीव तत्व और अतत्व में, गुण अगुण में, सुगुरु कुगुरु में, धर्म और पाप मार्ग में, शुभ अशुभ में, जिन सूत्र और कुशास्त्र में, देव और कुदेव में, हेय उपादेय की परीक्षा में विचार शून्य है, वही बहिरात्मा कहा जाता है। अर्थात जिसको इन चीजों का विवेक नहीं है, जो इनमें भेद करना नहीं जानता है, वो बहिरात्मा है। जो बिना विचारे पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता है, चाहे वो सत्य हो असत्य हो, जो मैं जानता हूं वही सही है, उसे मूर्ख अर्थात पहला बहिरात्मा कहा है। जो शठ हलाहल जहर के समान घोर विषयजन्य सुख को ग्रहण रूप बुद्धि से सेवन करता है, उपादेय बुद्धि से सेवन करता है, वही बहिरात्मा है। जो मूड जड़ चेतन स्वरूप शरीर और जीव का संबंध होने से एक मानता है, वह मूर्ख ज्ञान से बहुत दूर है, यानी कुछ भी नहीं जानता है। बहिरात्मा जीव अपनी कुबुद्धि से पाप को पुण्य जानकर उसके लिए क्लेश उठाता है, इसी से संसार रूपी वन में भटकता रहता है। जो तप श्रुत और व्रतों सहित होने पर भी अपना और परस्वरूप का विचार नहीं कर सकता, वह आत्मज्ञान से रहित है। ऐसा समझकर बुद्धिमानों को खोटे मार्ग में जाने वाला बहिरात्मा सब तरह से त्यागना चाहिए। उसकी संगत स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। क्या बड़ी बात कही दीदी। आज के हमारे, मान लो कि हमारी जनरेशन हो या अगली बच्चों की जनरेशन हो, आज जो कुसंगति का प्रभाव हम लोग देखते हैं कि हम धर्म मार्ग से दूर हो रहे हैं, साक्षात महावीर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमानों को खोटे मार्ग में जाने वाला बहिरात्मा सब तरह से त्यागना चाहिए, बहिरात्मा की संगत नहीं करनी चाहिए। उस बहिरात्मा से जो विपरीत है अर्थात जो विवेकी है, जिन सूत्र को जानने वाला है, तत्व अत्व में आदि में, मिथ्या मार्ग मोक्ष मार्ग में जो भेद करना जानता है, वही अंतरात्मा कहा गया है।
जो मोक्ष का इच्छुक है, सब अनर्थों के करने वाले विषय जन्य को हलाहल विष के समान समझता है, वह अंतरात्मा है। जो अपने को निष्कल सिद्ध समान योगी गम्य अनुपम ध्यान चिंतन करता है तथा अपने आत्मद्रव्य और अन्य देह वगैरह में बहुत ही भेद समझता है, वो महान ज्ञानी अंतरात्मा कहलाता है। आत्मा में सब तरफ से मूर्ता को छोड़ परमात्मा पद को पाने के लिए अंतरात्मा के पद को ग्रहण करना चाहिए। सकल विकल के भेद से परमात्मा दो प्रकार का है। जो दिव्य शरीर में रहे वह अरहंत प्रभु सकल परमात्मा है, और जो देह रहित है ऐसे सिद्ध भगवान निकल कहलाते हैं। जो घातिया कर्मों से रहित है, नव केवल लब्धियों के मोक्ष के इच्छुक तीन जगत के मनुष्य देवों के द्वारा हमेशा ध्यान करने योग्य धर्म उपदेश रूपी हाथों से संसार समुद्र में डूबते हुए भव्यों को निकालने में उद्यमी, अर्थात जो हितोपदेश करते हैं, ऐसे चतुर सर्वज्ञ महान पुरुषों के गुरु धर्म तीर्थ के करने वाले तीर्थंकर स्वरूप व सामान्य केवली स्वरूप सबसे वंदना किए गए दिव्य औदारिक शरीर में विराजमान, सब अतिशयों से सहित लोक में स्वर्ग मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए धर्म रूपी अमृत की वर्षा हमेशा करने वाले ऐसे परमात्मा सकल परमात्मा कहे जाते हैं। ये ही जगत के नाथ जिनेन्द्र देव जिनेन्द्र पद के चाहने वालों को उस पद की प्राप्ति के लिए दूसरे की शरण ना लेकर सेवा किए जाते हैं। जो सब कर्मों से तथा शरीर से रहित है, अमृत है, ज्ञानमयी है, तीन लोक के शिखर पर रहने वाले, आठ गुणों से भूषित, तीन जगत के स्वामी है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि मोक्ष सिद्धि के लिए अतिशय अति निश्चल मन करके हमेशा ध्यान करने योग्य है। जो द्रव्य भाव प्राणों से जी चुका, जी रहा है और जीवेगा, इसलिए वही सार्थक नाम वाला जीव कहा जाता है। पांच इंद्रिय, मन वचन काय रूप तीन आयु और उच्छ्वास निश्वास, ये संगी जीवों के 10 प्राण हैं। बुद्धिमानों ने असंगी जीवों के मन के बिना 9 प्राण कहे हैं। चतुरेंद्रिय जीवों के कर्ण इंद्रिय के बिना 8 प्राण होते हैं। तीन इंद्रिय जीवों के नेत्र इंद्रियों को छोड़ करके बाकी 7 प्राण होते हैं। इसको क्रम से जानना। दो इंद्रिय जीवों के घ्राणेन्द्रिय को छोड़ करके 6 प्राण होते हैं, और एकेंद्रिय जीव के वचन जीवा, इन दोनों को भी छोड़ करके 4 प्राण रह गए हैं। और अपर्याप्त जीवों के अनेक प्रकार के प्राण आगम से जानने चाहिए। अब अपर्याप्त जीव जो है उनमें अनेक प्रकार क्यों कहा? क्योंकि जो लब्धि रूप है अपर्याप्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, और श्वास आदि जो पर्याप्त होने पर ही जो शुरू होते हैं वो वाले प्राण नहीं होंगे, किंतु आयु जैसा प्राण जो है वो प्राण उन जीवों का होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अलग अलग जीवों के अलग अलग आगम से जानने चाहिए। यह जीव उपयोगमयी है, चेतना स्वरूप है, कर्म नो कर्म बंध मोक्ष का अकर्ता है, असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्त है, सिद्ध समान है, पर द्रव्य से रहित है, ऐसा बुद्धिमानों ने निश्चय से कहा है। अशुद्ध निश्चय से ये जीव राग आदि भाव कर्मों का करता है, अपने आत्मध्यान से रहित हुआ कर्म फल का भोगने वाला है, और व्यवहार नह से आत्मध्यान से रहित हुआ कर्म आदि शरीर आदि नो कर्म का करता है। यही संसारी जीव आप इंद्रियों से ठगा गया है, असद्भुत उपचारित व्यवहार नहीं से घड़े कपड़े वगैरह का करता है। अर्थात ये शर्ट किसका है? मेरा है। तो इस प्रकार की चर्चा हो जाएगी। अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ लेके जाओ अगले भाव में, अगर लेकर के नहीं जा सकते हो तो वो तुम्हारा नहीं है। बस यही बात है। यह आत्मा समुद्घात के बिना अपनी संकोच विस्तार शक्ति से पाए हुए शरीर के प्रमाण बराबर है। मतलब जैसे हम इतना शरीर पाया तो इतने शरीर के प्रमाण ही हमारी आत्मा के अवगाना है। वेदना, कषाय, वैक्रयिक, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात, ये 7 प्रकार के समुद्घात है। इनमें से तेजस, आहारक और केवली समुद्घात ये तीन जो है वो तो योगियों के अर्थात सकल महाव्रतियों के होते हैं, तथा बाकी के चारों सब संसारी जीवों के हो सकते हैं। तेजस और आहारक ये तो रिद्धिया मानी जाती है, और ये रिद्धिया सकल संयमी मिंगराज की ही होगी। केवली समुद्घात सकल संयमी मिंगराज को ही होगा। इस जीव के केवल ज्ञान आदि स्वभाव गुण है,
मति ज्ञान आदि विभाव गुण है। मति ज्ञान को विभाव गुण क्यों कहा होगा? स्वभाव नहीं कहा है, ज्ञान का प्रकार है, सम्यक ज्ञान है, फिर भी विभाव कहा, स्वभाव नहीं कहा। क्या हो सकता है, कौन बताएगा? अंजलि दीदी। वो मति ज्ञान से अलग अलग। वंदना बना। अंजलि दीदी, एक मिनट दीपा दीदी, अंजलि दीदी, हाँ बोलिए। हो सकता है कि वो इंद्रिय जन्य है, इंद्रिय के इंद्रियजन्य विषय। है मति ज्ञान, इसीलिए विभाव कहा। और कारण दीपा दीदी? वो अलग अलग यंत्र वो कर सकता है, हिंसात्मक यंत्र तैयार मति ज्ञान के द्वारा, इसलिए तो मति ज्ञान को। सम्यक मति ज्ञान वो भी विभाव है। क्या लगता है डॉक्टर बैना दीदी? एक तो इंद्रिय जनित कह दिया उन्होंने, और क्या लगता है? इंद्रिय मतलब जय हाँ, मन और इंद्रिय की सहायता से होता है इसलिए उसको। मन और इंद्रिय की सहायता से तो बता दिया, और क्या कारण हो सकता है? उसको विभाव मानने का कारण क्या हो सकता है? वो कुमत है, कुछ तो सही। दूसरा भी होता है इसलिए। आत्मा, हाँ, आत्मा विभंग का ज्ञान भी होता है इसलिए। अरे नहीं, सम्यक ज्ञान की चर्चा करो, विभंग को छोड़ दो। आत्मा का सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान है, बाकी सब परोक्ष है, इसके वास्ते झूठा विभव। ज्ञान, सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान, तो झूठा ज्ञान कौन सा हो गया? झूठा नहीं बोले तो आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान प्राप्त करना यही है। हाँ, but वो कैसे सिद्ध करेंगे? नाही, किंवा एक होऊ शकतं की स्वभाव जो आहे तो स्वभाव म्हणजे जसं पदार्थ आहे तसंच जाणणं. पण मतिज्ञान असं आहे की तो पदार्थ कुठल्याही पर्यायात जाणतो. तर कदाचित त्या अपेक्षाने असेल की ते देखो, जो बाकी के चार ज्ञान है, सम्यक वाले चार ज्ञान, वो क्षयोपशम ज्ञान है। और क्षयोपशम किसका होता है? कर्म का होता है। कर्म का मतलब कर्म से संबंधित है, और कर्म से संबंधित है वो पर है, विभाव हो गया। विभाव हो गया। जैसे शरीर के लिए आपने कारण ढूंढा था, वो नो हम्म, कर्म की अपेक्षा से ढूंढा, ये कर्म की अपेक्षा से है। तो कर्म और नो कर्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो विभाव में आ जाएगी, विभाव में कि आ स्वभाव में जाएगी। आएगा। ठीक है? क्योंकि अगर हम आत्मा से होता है इस प्रकार से अगर हम कहेंगे, आत्मा से होता है ऐसा कहेंगे, तो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान भी आत्मा से होता है। आत्मा से हो- फिर उसे स्वभाव मानने वाली परिणति ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी कर्म के क्षयोपशम से ही होते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए उनको विभाव कहा है। पहले नर नारक देवादि पर्याय, विभाव पर्याय, जितनी जितनी चीजें हमको कर्म की फलस्वरूप मिल रही है वो सब विभाव होंगे। इसीलिए चारों गतियां विभाव पर्याय कही। जीव के शरीर रहित शुद्ध प्रदेश वही स्वभाव परिवार है। मतलब शरीर को छोड़ करके जो आत्म प्रदेश, अकेले शुद्ध आत्म प्रदेश है, उतना ही स्वभाव शुद्ध स्वभाव है। पहले शरीर का नाश, दूसरे शरीर की उत्पत्ति, और दोनों अवस्थाओं में आत्मा वही होने से जीव के उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों भी होते हैं, पर्याय की अपेक्षा से बता रहे हैं। इत्यादि अनेक तरह के जीव तत्व को जिनेन्द्र देव अनेक नए भेदों से और दर्शन विशुद्धि के लिए गणधर देव को उपदेश देते हैं। कालांतर में वह जिनेन्द्र भगवान पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल, ऐसे 5 भेद रूप अजीव तत्व का व्याख्यान करने लगे। रूप रस गंध स्पर्श वाले पुद्गल द्रव्य अनंत है, और वे पूर्ण गलन स्वभाव से सार्थक नाम वाले हैं। सामान्य रीति से अनुस्कंद रूप 2 भेद पुद्गल के हैं, एक अनु और एक स्कंद। उनमें से जो अविभागी है वो अनु है, और स्कंद के तो बहुत से भेद होते हैं। अथवा सूक्ष्म सूक्ष्म आदि भेदों से वो पुद्गल 6 तरह के हैं। सूक्ष्म 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 बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म बादर, बादर बादर बादर, इस प्रकार से लगा लेना। 8 द्रव्य कर्म रूप पुद्गल स्कंद, अर्थात उन्होंने बता रहे हैं कि एक परमाणु रूप तो सूक्ष्म सूक्ष्म एक है, वे नेत्रों से नहीं दिखते। 8 द्रव्य कर्म रूप पुद्गल स्कंद सूक्ष्म पुद्गल है, अब वो सूक्ष्म की कैटेगरी में आएगा। शब्द स्पर्श रस गंध सूक्ष्म स्थूल पुद्गल है। छाया, चांदनी, पसीना वगैरह स्थूल सूक्ष्म, जल अग्नि वगैरह अनेक, सभी स्थूल पुद्गल में आएंगे।
और पृथ्वी, विमान, पर्वत, मकान आदि स्थूल स्थूल पुद्गल है। ये छह तरह के पुद्गल रूपी माने गए हैं। परमाणु में भी स्पर्श आदि 20 निर्मल गुण है, वे स्वभाव गुण है। और स्कंद में विभाव गुण है। देखो, एक परमाणु जब दूसरे परमाणु को मिलता है तो वो दूसरे परमाणु भले वो पुद्गल है, किंतु उसकी अपेक्षा से वो पर हो गया। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, आप भी जीव द्रव्य है, किंतु आपकी पर्याय, आपके गुण आपकी अपेक्षा से है, मेरी अपेक्षा से वो पर ही माने जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। परमाणु में स्पर्श आदि 20 निर्मल गुण है, वो स्वभाव गुण है। और स्कंद में उसी से बने हुए स्कंद में विभाव गुण माने गए हैं। शब्द अनेक तरह का, बंध अपेक्षा से सूक्ष्म स्थूल 6 तरह का, संस्थान, आकार, अंधकार, छाया, आतप, उद्योत आदि पुद्गलों की विभाव पर्याय है। देखो क्या क्या कह रहे हैं। शब्द अनेक तरह का, बंध अपेक्षा से सूक्ष्म स्थूल 6 तरह के, संस्थान, अंधकार, छाया, आतप, उद्योत आदि पुद्गलों की ही विभाव पर्याय है। और स्वभाव पर्याय परमाणुओं में ही है, क्योंकि ये जिन सब का वर्णन किया गया वो सारे, मतलब 6 भेद जो स्थूल स्थूल आदि बताए थे, उसमें से सिर्फ अंतिम वाला जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, जिसमें सिर्फ परमाणु आता है, बाकी जितने भी कहे हैं वो सब विभाव हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला स्वभाव कहलाएंगे। और इसीलिए उन्होंने धूप भी है, उद्योत भी है, अंधकार भी है, इन सबको विभाव कह गया। जो जीव पुद्गल को, ये पुद्गल पर्याय जीव को मरण, जीवन, सुख दुख आदि अनेक उपकार पहुंचाते हैं। शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय, ये भी पुद्गल की पर्याय है। स्कंद में अर्थात परमाणु के समूह में काय व्यवहार बहुत की अपेक्षा है, और परमाणु में उपचार से कारण होने की अपेक्षा कायपना आता है। चूंकि स्कंद का कारण कौन है? परमाणु है। और इसके लिए स्कंद की जो जो पर्याय बन रही है, स्कंद में जो गुण बन रहे हैं, वो स्कंद के गुण कार्य रूप, उसका कारण रूप होने की वजह से परमाणु को भी उपचार से माने जाते हैं, ये कह रहे हैं। इसलिए परमाणु में भी कायपना आ जाता है, एक परमाणु में भी कायपना आ जाता है। जो जीव पुद्गल को गमन में सहायता करता हो वो धर्म द्रव्य है। वह धर्म द्रव्य अमूर्त, निष्क्रिय, नित्य है और मछलियों को जल की तरह सहायक करता है, प्रेरक नहीं है। जो जीव पुद्गल की स्थिति में राहगीरों को छाया की तरह सहायक होता है वो अधर्म द्रव्य है। मतलब राहगीर चल रहा है और छाया देखिए तो रुक जाएगा, तो रुकने के लिए वो एक निमित्त बन गया। वैसे अधर्म द्रव्य भी रुकने के लिए निमित्त है। वो अधर्म द्रव्य नित्य है, अमूर्त है, क्रिया रहित है। आकाश द्रव्य लोक के आलोक के अभेद से 2 तरह का है। सब द्रव्यों को जगह अवगाहना देने वाला है और अमूर्तिक है। जितनी जगह में धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल जीव रहे, उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं। उससे बाहर बाकी द्रव्यों से रहित केवल आकाश है, वो अलोकाकाश कहलाता है। अलोकाकाश अनंत है, नित्य है, अमूर्त है, क्रिया रहित है और सर्वज्ञ के द्वारा देखा गया है। अवधि ज्ञानी के द्वारा नहीं, केवल ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। जो द्रव्यों की नई पुरानी पर्यायों का करने वाला है, समयादि का स्वरूप है, वह व्यवहार काल है। लोकाकाश के प्रदेशों पर जो एक एक अणु रत्नों की राशि की तरह अलग अलग क्रिया रहित ठहरे हुए हैं, उन असंख्याते काल अणुओं को जिनेन्द्र देव ने निश्चय काल कहा है। धर्म, अधर्म, एक जीव और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, काल के कोई प्रदेश नहीं, स्वयं एक प्रदेशी है। इसलिए काल के बिना 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं और काल को मिलाकर वे ही 6 द्रव्य माने जाते हैं। जितने आकाश को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, रोकता है, उतनी जगह को एक प्रदेश कहते हैं। जिस रागादि रूप मलिन परिणाम से रागी जीवों के कर्म आते हैं, वह परिणाम भाव आश्रव कहलाते हैं। खोटे परिणाम वाले जीव के जो कारणों द्वारा पुद्गलों का कर्म रूप से आना है, वह द्रव्य आश्रव है। साक्षात पुद्गलों का आना द्रव्य आश्रव, और उसके लिए कारण रूप जो जीव के परिणाम हुए वो भाव आश्रव। विस्तार से तो आश्रव के मिथ्यात्व आदि कारण पहले अनुप्रेक्षा के प्रकरण में कहे हुए हैं, उसको जान लेना चाहिए। जिस राग द्वेष रूप आत्मा के परिणाम से कर्म बंधे हैं, वह परिणाम
भाव बंध है। जिन परिणामों से बंध होता है वो भाव बंध है, और भाव बंध के निमित्त से जीव और कर्म एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होते हैं, वो द्रव्य बंध है। और वह बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश नाम के 4 तरह का है। वह बंध सब अनर्थों का करने वाला और अशुभ है। प्रकृति और प्रदेश, ये 2 बंध योग की वजह से, तथा स्थिति और अनुभाग बंध ये दुष्ट कहे गए हैं। वो 2 बंध कषायों से होते हैं, ऐसा मुनिराज मुनीश्वरों ने कहा है। दुष्ट कहा उसको, स्थिति अनुभाग को। और सभी जितने भी बंध हो रहे, फिर पुण्य के बंध को भी यहां पर क्या कहा? अशुभ ही कहा है। किस अपेक्षा से? मोक्ष मार्ग के प्रकरण की अपेक्षा से। ज्ञानावरण कर्म जीवों के मति ज्ञान आदि श्रेष्ठ गुणों को ढक देते हैं, जैसे देव की मूर्ति को कपड़ा ढक देता है। दर्शनावरण कर्म चक्षु आदि दर्शनों को रोक देते हैं, जैसे अपने कार्य के लिए राजा से मिलने को आए हुए पुरुष को दरबार रास्ते में ही रोक लेता है। शहद से लिपटी हुई तलवार के समान वेदनीय कर्म मनुष्यों को सरसों के समान तो सुख देता है, लेकिन पीछे से मेरु पर्वत के समान महान दुख देता है। देखो ये वेदनीय कर्म, साता वेदनीय कितना है? सरसों के बराबर सुख दे रहा है, और असाता वेदनीय मेरु पर्वत के जैसा दुख दे रहा है। अज्ञानी जीवों को मोहनीय कर्म दर्शन, ज्ञान, विचार, चारित्र आदि धर्म कार्यों में मदिरा के समान बावला बना देता है। आयु कर्म काय रूपी बंदी खाने से जीव को जाने नहीं देता, जैसे कैदी के हाथ पांव में साकल बंदी हो। वहीं पर दुख शोक सब आपदाओं को देता है। नाम कर्म चतेरे के समान जीव के बिलाव, सिंह, हाथी, मनुष्य, देव आदि अनेक आकारों को बनाता है, जैसे कोई चित्रकार होता है उस प्रकार से। गोत्र कर्म कुंभार की तरह लोक पूज्य उत्तम गोत्र में अथवा लोक निंद्य नीच गोत्र में जीवों को रख देता है। अंतराय कर्म खजांची भंडारी की तरह पुरुषों को दान, लाभ आदि पांचों में हमेशा विघ्न करता है। इत्यादि और भी बहुत से स्वभाव 8 कर्म के जानना। ये स्वभाव जीवों के कर्म को आने के कारण है। दर्शनावरण, ज्ञानावरण, वेदनीय, अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर की है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर की है। नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ाकोड़ी सागर। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। इस प्रकार 8 कर्मों की स्थिति जितेंद्र देव ने कही है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त है। जघन्य स्थिति तब बाकी के 5 कर्मों की अंतर मुहूर्त बताई गई है। इनके बीच की मध्यम स्थिति अनेक प्रकार की सभी कर्मों की जानना। अशुभ कर्मों का अनुभाग नीम, कांजी, विष और हलाल इस 4 तरह का है। शुभ कर्म का भी अनुभाग गुड़, खांड, मिश्री और अमृत के समान 4 तरह का है। क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सर्वार्थ सिद्धि और गोवर्षा जीव कांड पढ़ रहा हूँ। वही चीजें सामने आ रही है। मतलब हम लोग जो 4-5 वर्षों जो स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि का ही हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। संसारी जीव के सब आत्म प्रदेशों में अनंतानंत सूक्ष्म कर्म परमाणु सब जगह एक में होकर के मिल जावे, उन परमाणुओं के बंध को प्रदेश बंध कहते हैं। वह प्रदेश बंध सब दुखों का समुद्र है। इस तरह 4 प्रकार का बंध बुद्धिमानों को दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपरूपी बाणों से वैरी की तरह नाश कर देना चाहिए। जो बंध सर्व दुखों का कारण है, राग द्वेष रहित जो चैतन्य परिणाम कर्मों के आश्रय को रोकने वाला है, वह परिणाम भाव संवर है। जो योगियों कर महाव्रत आदि श्रेष्ठ ध्यानों से सब कर्म आश्रय का निरोध कर किया जाता है, वह सुख का करने वाला द्रव्य संवर है। अक्षात साक्षात कर्मों का आना जब रुक जाता है, वो द्रव्य संवर है, और उसका कारणभूत भाव संवर है। मैंने पहले संवर के कारण महाव्रत परिशहों का जीतना आदि कहे हुए हैं, वे बुद्धिमानों को जानने चाहिए। मैंने मतलब महावीर भगवान कह रहे हैं। जीवों के निर्जरा, सविपाक और अविपाक के भेद से 2 तरह की है। उनमें से देखो ये 7 तत्व का वर्णन भगवान कर रहे हैं, अब निर्जरा तत्व तक आए हैं। सविपाक और अविपाक के भेद से ये 2 तरह की होती है। उनमें से मुनीश्वरों के अविपाक और बाकी सब जीवों के सविपाक होती है। यहाँ पर इस प्रकार से कहना है इनको विस्तार से। व्रतियों को जो होती है सम्यक दृष्टि और व्रति जो है, इनके लिए अविपाक होती है,
और बाकी मिथ्या दृष्टियों के लिए सविपाक ही होती है। सविपाक मतलब अपना यथाकाल स्थिति को भोग कर ही कर्म निकल जाएगा। निर्जरा का वर्णन भी पहले विस्तार से कर दिया गया है, इसलिए अब पुनरुक्त दोष के डर से नहीं किया जा रहा है। जो मोक्षार्थी जीवों का परिणाम सब कर्मों के नाश का कारण हो, वह अतिशुद्ध परिणाम भाव मोक्ष है, और अंत के शुक्ल ध्यान के प्रभाव से आत्मा से सब कर्मों का छूट जाना वह द्रव्य का मोक्ष है। जैसे पैरों से लेकर मस्तक तक सैकड़ों बंधनों से बंधे हुए पुरुष को बंधनों के छूट जाने पर हमेशा अत्यंत सुख मालूम होता है, उसी तरह असंख्यात कर्म बंधनों से सब तरह फंसे हुए बंधे हुए जीव को मोक्ष होने से आकुलता रहित अनंत सुख प्राप्त होता है। ऐमिंद्र वगैरह देव, चक्रवर्ती, विद्याधर, शुक्र, भोग भूमिया वगैरह, मनुष्य यंत्र आदि खोटे देव, सिंह आदि पशु, ये सब विषयजन्य सुख को भोगते हैं और भोगेंगे। ये सिद्ध भगवान का सुख के साथ में वो तुलना कर रहे हैं। ये सब विषय सुख इकट्ठा किए जावे, उससे भी अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान कर्म रहित हुए एक समय में भोगते हैं। हमारे सब जीवों का इंद्र सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र तक के उन सबका पुण्य, सबका सुख एकत्रित किया जाए। मनुष्यों का भी सुख उस पर डाल दो, तिर्यंज का भी सुख डाल दो, नारकियों का अगर कुछ होता होगा तो उसको भी मिला लो, और उस सभी पुण्य को, सभी सुख को इकट्ठा करके उसका अनंत गुना करना, और उतना अनंत गुना सुख जो है वो सिद्ध परमेष्टि को एक समय में होता है। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति देव आचार्य भगवत विरचित महावीर पुराण में गौतम स्वामी के प्रश्नों से 7 तत्वों को कहने वाला 16वां अधिकार पूर्ण हुआ। 17वां अधिकार, वंदे जगत्त्रयीनाथम केवल श्री विभूषितम विश्व तत्वार्थ वक्तारम वीरेशम विश्व बांधवम। कालांतर में वे 7 तत्व पुण्य और पाप इन दोनों सहित मिलकर 9 पदार्थ कहे जाते हैं। वे पदार्थ सम्यक्त्व और ज्ञान के कारण हैं। उसके बाद वे तीर्थेश सर्वज्ञ महावीर प्रभु भव्यों के संवेग अर्थात संसार के भय होने के लिए पुण्य पाप कारणों को और फलों को कहते हैं। तो पुण्य और पाप का जो कारण और पुण्य और पाप का फल, इसकी चर्चा अब हो रही है भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में। अब ये विषय आ रहा है। एकांत आदि 5 मिथ्यात्व, दुष्ट कषाय, असंयम, निंदनिक सब प्रमाद, कुटिल योग, आर्त रौद्र रूप खोटे ध्यान, कृष्ण आदि 3 खोटी लेशाएं, 3 शल्य, मिथ्या गुरु देव आदि का सेवन, धर्म को रोकना, पाप का उपदेश देना, इन सब कारणों से तथा अन्य अन्य और भी खराब आचरणों से उत्कृष्ट पाप होता है। उत्कृष्ट पाप का कारण मिथ्यात्व तो है ही है, कषाय तो है ही है, उसके साथ साथ में असंयम भी है। इसीलिए असंयम को छोड़ना चाहिए और अनुव्रतों को धारण करना चाहिए। सारंग जी ठीक है ना? बहुत थोड़ा बचा हुआ है, बहुत कम जगह बची हुई है, बस एक हाथ ऊपर करने की देर, ये अनुव्रत हाथ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं आगे प्रमाद। अनुवृत्ति भी फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुवृत्ति की और सकल महावृत्ति की भी प्रमाद नहीं गई है। महावृत्तियों की प्रमाद मंद है किंतु है, और अनुवृत्ति की प्रमाद अभी तक बहुत तेज है। और पहले प्रतिभाधारी की तो उस अपेक्षा से तो और भी तेज है, क्योंकि ऊपर ऊपर की प्रतिभा में कम कम होती जाएगी प्रमाद की, तो हमारी प्रमाद अभी बहुत ज्यादा है। और प्रमाद भी इन खोटे अर्थात पाप आचरण का कारण बना हुआ है। पराई स्त्री, धन, वस्त्र वगैरह में लंपटता अर्थात अधिक चाह वाला, राग से दूषित क्रोध मोह रूपी आग से तपा हुआ, विचार रहित दयाहीन मिथ्यात्व के साथ बसा हुआ पाप, शास्त्रों में लगा हुआ और विषयों से पाप शास्त्रों में जो लगा रहता है, जो जीव इनमें मिथ्यात्व आदि में बसता है और पाप शास्त्र में लगा रहता है,
और विषयों से व्याकुल होता है, ऐसा मन मनुष्य को घोर पाप को पैदा करने वाला होता है। पराई निंदा करने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले, दूसरे की निंदा और खुद की प्रशंसा करने वाले, असत्य से दूषित पाप कर्म कहने वाले, मिथ्या शास्त्रों के अभ्यास में लीन, धर्म को दोष देने वाले और जिन सूत्र के विरुद्ध ऐसे वचन कहने वाले पुरुष पाप का संग्रह करने वाले होते हैं। देखो, एक बात तो पक्की है, अगर कुछ समझे या ना समझे, खोटी चीजें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको तो जरूर रोका जा सकता है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो धर्म को दोष देना बंद कर दो, निंदा करना बंद कर दो, चुगली करना बंद कर दो, दूसरों को अपमान करना बंद कर दो, वृत्तियों के दोष दिखाना बंद कर दो। इतना तो पक्का कर सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए क्या चाहिए? बस मौन चाहिए। उतने मात्र से पाप लगने का बंद हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण। फिर खोटे कर्म करने वाला, दुष्ट रूप, मारना बांधना करने वाला विकार रूप, दान पूजा से रहित, अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, तप और व्रत से रहित ऐसा शरीर पापियों के नरक का कारण है, ऐसे महान पाप को पैदा करता है। जो मारना, बांधना मतलब बंधन करना, विकार रूप जो है, दान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, अपनी इच्छा से मन मर्जी का आचरण करता है, ऐसा तप और व्रत से रहित जो शरीर है या जो जीव है, वो पापी नरक का कारण है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। जिन सिद्धांत, निग्रंथ गुरु, जिन धर्म, इन सब की निंदा करने से मिथ्या दृष्टि को महान पाप का बंध होता है। दुष्ट स्त्री, लोकनिंद्य और शत्रु के समान भाई कि क्या कह रहे हैं? दुष्ट स्त्री, अगर स्त्री है, अगर वो दुष्ट बन जावे, लोकनिंद्य और शत्रु के समान भाई, भाई तो अच्छा होता है, किंतु अगर भाई बिगड़ जावे, भाई अगर लोकनिंद्य हो जावे, अगर शत्रु के समान हो जाए, पुत्र तो अच्छा होता है, किंतु अगर पुत्र दुर्व्यसनी हो जाए, कुटुंबी तो अच्छे होते किंतु प्राण लेने वाले कुटुंबी हो जावे, रोग क्लेश दरिद्र अवस्था बदबंधन, ये सब दुख पापियों के पाप के उदय से होता है। अगर किसी के घर में दुर्व्यसनी पुत्र है, आपका तिरस्कार करने वाले कुटुंबी परिवारजन हैं, आपकी स्त्री अगर दुष्ट है, स्त्री के लिए पुरुष समझना, पुरुष के लिए स्त्री समझना, और इसी के साथ में अगर आप में रोग लगे हुए हैं, दारिद्र अवस्था है, ये आपके पाप के उदय से ही है। कोई भी रोग, कमर दर्द हो, आर्थराइटिस संधिवात हो, पित्त की बीमारी हो, वात की बीमारी हो, कफ की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर होने की जरूरत नहीं है पाप के उदय के लिए। कोई भी रोग आचार्य भगवान कह रहे हैं, फिर वो माथा दुखने का भी हेडेक क्यों ना हो, वो भी पाप के उदय से ही आ रहा है। हाँ, वो पाप की तीव्रता कितनी है, कम ज्यादा तीव्रता की अपेक्षा से दुख भी कम ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, करते वक्त तो पाप बहुत बड़ा किया था, किंतु जब वो उदय में आ रहा है, वो जो विशुद्ध परिणामों से पूर्ण है, स्वाध्याय कर रहा है, अभिषेक पूजन कर रहा है, हर दिन सामायिक प्रतिक्रमण आदि करके अपने भावों की विशुद्धि कर रहा है, वो बांधे हुए कर्म का फल वो भी अनंत गुना क्षीण होकर के आ जाएगा। इसलिए जो बंध गया है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि वो याद भी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या याद आएगा? इस भव के जो जो किए गए चीजें हैं वो याद आएगी, और उसमें तो हम लोग धर्मात्मा ही दिखते हैं। आया ना? जितने भी अभी सुन रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बचपन से आज तक खुद को देखेंगे तो हम धर्मात्मा ही दिखते कि नहीं दिखते हैं? तो भी रोग कष्ट कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब जो नहीं दिख रहा है, जो पहले पहले भवों में किया हुआ है, वो पाप हमने जरूर किया है और वही उदय में आएगा। तो उदय में आएगा, आने दो, किंतु उसके लिए औषधि है ना हमारे पास, विशुद्धि की औषधि है। समता रूपी जल और राग द्वेष मंदता रूपी औषधि हमारे पास विशुद्धि की है, उससे इसका प्रतिकार करना चाहिए। कितने उदाहरण दे दूं, अभी अभी सामने है मेरे, आजकल में हाल ही में होने वाले हैं।
किसी को कैंसर हुआ, कहने के लिए तो कैंसर है, किंतु ऐसा कैंसर कि बिल्कुल पहली स्टेज में ही समझ में आ गया, निमित्त हो गए, कुछ लक्षण दिख गए, जाकर के जांच की और समझ में आ गया कि कैंसर है, पहले स्टेज में जस्ट एंटर कर रहे हैं, इलाज हो गया और स्वस्थ हो गए। कितने उदाहरण है, क्रिकेट पटुओं के उदाहरण दे दूंगा, कितने सारे सिने स्टार सेलिब्रिटीज के उदाहरण है, आजू बाजू के परिवार में भी ऐसे उदाहरण है कि जो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ये कैसे हो गया? कैंसर होने तक का आपका पाप उदय में आ रहा है और उससे आप बच रहे हो। ये किसकी वजह से होगा? हाँ, ये जाप्यानुष्ठान, मंत्र और आपकी विशुद्धि जो है, ये बिल्कुल इसके ऊपर असर करती है। अंधे, गूंगे, बदसूरत, अंगहीन, सुखरहित, बहरे, कुबड़े, पराये घर दासपना करने वाले, नौकरी आदि करने वाले, दीन, दुर्बुद्धि, निंदनिक, दुष्ट, पाप में लीन, पाप शास्त्रों में लीन, ऐसे प्राणी भी पाप के फल से ही होते हैं। वे पापी परलोक में भी पाप के भय फल के फल से, वचन से अकथनीय, जिसको बताया नहीं जा सकता, ऐसे दुख पाते हैं, जो कि सब दुखों के समुद्र में, सातों नरकों में जन्म लेते हैं, सब दुखों की खानी तिर्यंच योनि में जन्म लेते हैं, जहां सुख बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य गति में भी अगर जन्म लिया तो चांडाल आदि कुलों में, म्लेच्छ आदि जाति में जाते हैं, जो पापों की खानी मानी जाती है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में जो उत्कृष्ट दुख है अथवा क्लेश दुर्गति दुख है, वे सब पाप के उदय से ही मिलते हैं। इस प्रकार पाप का फल जानकर प्राणों के जाने पर भी, सैकड़ों कार्य होने पर भी सुख चाहने वालों को कभी पाप नहीं करना चाहिए। इस तरह भव्यों के भय होने के लिए वो अरहंत भगवान पाप के फल का व्याख्यान कर अब पुण्य के कारणों को इस तरह से कहते हैं। पाप के हेतुओं से विपरीत शुभ आचरण करने से, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से, अनुव्रत महाव्रतों से, कषाय इंद्रिय योग के रोकने से, नियम आदि से, श्रेष्ठ दान करने से, अरहंत भगवान की पूजन, गुरु भक्ति व सेवा करने से, शुभ भावनाओं से, ध्यान, अध्ययन आदि शुभ कार्यों से और धर्मोपदेश से बुद्धिमानों की उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। अकेले पुण्य की नहीं, उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति। अनुव्रत और महाव्रत सबसे पहले शब्द लगाए, किसने लगाए? महावीर भगवान ने लगाया है, और सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने ऐसे के ऐसे लिखे। उत्कृष्ट, वैराग्य में लीन, धर्म से वासित, पाप से दूर रहने वाला, पर की चिंता से रहित, अपनी आत्मा की चिंता में तत्पर, देव गुरु शास्त्र की परीक्षा करने में समर्थ, कृपा से व्याप्त ऐसा मन पुरुषों को उत्कृष्ट पुण्य को पैदा करता है। कितनी सुंदर बात कही है, पर की चिंता से रहित। पर कौन कौन है? जिसको पर मानते हो उसका ही नाम लेना, बिल्कुल आगम से थियोरेटिकल बातें नहीं कहना। हाँ भैया, शरीर हमारा पर है, अरे भाई शरीर पर है, 2 मिनट के बाद में जरा दुखना चालू हो जाए, हाय 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 करके, अरे मेरा मेरा, कब उठ करके स्वाध्याय छोड़ करके उठ करके जाकर के बाम लगाएंगे? तो तुम्हारा नहीं था तो क्यों उठ गए भाई? तो पर कौन है? मोटा मोटी में तो कौन है? जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, अजनबी है ना, वो तो हमारे लिए पर है कि नहीं है? हाँ, वो पर है। तो क्या कहते हैं? वो पर की चिंता से रहित हो जाओ, विश्व की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका कैसे होगा, क्या होगा, बैठ गया। अच्छा, उसके बाद में कौन है? अब जान पहचान वाले, मतलब मित्र परिवार पहचान के। अब मित्र में भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिनकी सिर्फ हाय हेलो है, वो वाले भी मित्र परिवार होता है। दूसरा मित्र परिवार नजदीक वाला होता है, जिसको हम अपनी अंदर वाली बातें भी कहते रहते हैं, ऐसे है। अब उनकी चिंता क्या करोगे? उनकी चिंता वो स्वयं कर सकते हैं, और उनकी चिंता आप करने से उनमें कोई बदलाव होने वाला है क्या? कोई दूर का रिश्तेदार है, वो दूर, अब है तो रिश्तेदार, उसके प्रति आपको राग भाव है, आपको लगता है कि उसका अच्छा होने वाला है, आपने बहुत बार उसको संबोधन भी दिया है, पर वो मानता ही नहीं है।
क्योंकि वो अपने कर्मों का भार लेकर के चल रहा है। उसका जब तक उसको कालनिधि नहीं आएगी तब तक वो कैसे सम्यक्त्व के बारे में सोच सकता है, धर्म के बारे में सोच सकता है। इसीलिए उसके ऊपर करुणा भाव, उसके पीछे पढ़ पढ़ करके उसका स्थितिकरण कंट्रोल से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। तो उसकी भी चिंता छोड़ दो। अब कौन आ गए? परिवार, नजदीक का परिवार। वो चाचा काका मौसी बुआ काका मामा उसको छोड़ दो। वो तो सब क्या है, व्हाट्सएप के रहते हैं, है कि नहीं है? व्हाट्सएप पर रहते हैं, टेलीफोन पर रहते हैं, कैसे हो क्या हो पूछता जाता है, एक दूसरे का हाल कहते हैं। उन्हीं को जनरली हम लोग मिच्छा में दुक्कडम कहते हैं, जिनके साथ में हमारी कोई अनबन नहीं है। ऐसे सारे कुटुंबीजन, मतलब माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पत्नी, इन पुत्र पुत्री, इनको छोड़ करके जो जितने भी कुटुंबीजन हैं, उन कुटुंबीजन की चिंता करके कोई फायदा है क्या? सहानुभूति जरूर रखना, करुणा जरूर रखना, उनके बारे में दया भाव जरूर रखना, उनको लगे उतनी जरूरत हेल्प जरूर करना। उसकी चर्चा नहीं कर रहे, उनके प्रॉब्लम की चिंता करना। क्योंकि ऐसे भी जीव है, ऐसे भाई उनको कितना भी संबोधन करो तो नहीं सुधरने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं। क्या करोगे? अगर संबोधन करने से अगर वो राह पर आने वाला है तो जरूर करो, आपको फल भी मिल जाएगा। किंतु आता ही नहीं है तो क्या करोगे? कहां तक उसकी चिंता करोगे? अब आता है माता पिता, पत्नी, पति, पुत्र पुत्री, इनर कोर। उसमें भी माता पिता के बारे में पहले। अब माता पिता बच्चों के प्रति और बच्चे माता पिता के प्रति कितनी चिंता करोगे? माता पिता ने चिंता कर करके बच्चों को बड़ा कर दिया। अरे बच्चों को बड़ा कर दिया, अब बच्चों के बच्चों को भी बड़ा करना है। चलो बच्चों के बच्चों को भी बड़ा करना, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से अनजान हैं। जब उनके बच्चे छोटे रहे थे तो उनको हेल्प करनी चाहिए, समझना चाहिए भैया उनको क्या दुख होता है क्या नहीं। हमारा एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाहिए। पर सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने तक ही रखो। उसके आगे जाकर के दिन की हर एक दिन में जाकर के क्या किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया, ऐसे किया, उसके पीछे पड़ चिंता छोड़ दो। क्योंकि अब वो स्वयं पूर्ण हो चुके हैं। चिड़िया को देखो, चिड़िया के घोंसले, अंडे से चिड़िया का जो बच्चा है वो बाहर आने के बाद उसका पंख एक बार बलवान हो गया, उसके बाद में वो रहेगा ही नहीं। आप लोग नसीबवान हो, हम लोग नसीबवान हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ रह तो रहे हैं। इसके आगे उन्होंने हर एक चीज हमारी माननी चाहिए, ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और पुत्र और पुत्री जो रहते हैं उन्होंने भी ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे ही सोच मेरे माता पिता की भी हो। होगा ही नहीं। वो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचेंगे। पुत्र, बहू, बेटी, दामाद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचेंगे। जिन्होंने जितनी दुनिया देखी है, जितना कुछ माना है, और अपने कर्म के अपेक्षा से जो जो उदय का फल पा रहे हैं उस अपेक्षा से सोचेंगे, उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे। इसलिए हर एक को, क्योंकि बड़ी सुंदर बात यहां पर कही है कि पर की चिंता से रहित जो पुरुष है वो उत्कृष्ट पुण्य को पैदा करता है। क्योंकि चिंता करने में आर्त ध्यान है, तो चिंता करनी ही है तो खुद के बारे में करो। चिंता करनी ही है तो खुद के बारे में करो ना। क्या करोगे? भाई पहले शरीर साथ देता था तो इस प्रकार का तप किया, अब शरीर साथ नहीं देता है तो इस प्रकार का करना चाहिए। स्वाध्याय क्या करना चाहिए, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, जो नहीं आता है उसको बार बार पढ़ो, चार चार बार सुनो, ना कि जाकर के बाकी चीजों में व्यस्त हो जाओ, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से ये पक्का है कि अगर चिंता करनी है तो अपने आत्मा की करना, पर की नहीं करना, क्योंकि इसमें आर्त ध्यान होगा। और आर्त ध्यान नहीं करोगे तो उत्कृष्ट पुण्य मिलेगा। 5 परमेष्टियों का जप, स्तोत्र तथा गुणों को कहने वाले अपनी स्वयं की निंदा, स्वयं की निंदा कैसी करनी है? दर्पण के सामने नहीं, 4 लोगों के सामने, और बिना खेद। इसके लिए नहीं कि आगम ने बताया कि खुद की निंदा करो, मतलब जाग, अरे क्या करूं, मैं बहुत पापी हूं, वो करते हैं ना हम लोग। अरे आलोचना में तो क्या है, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। साक्षात वो हमारे भाव है क्या? एक बार थोड़ा सा
टटोल करके देखना। जब भी हम लोग प्रतिक्रमण पाठ कहते हैं, आलोचना पाठ बोलते हैं, जब जब हम खुद को दुष्ट बोलते हैं, क्या सचमुच हम खुद को दुष्ट मानते हैं? जब जब खुद को पापी कहते हैं, तब तक क्या हम पापी मानते हैं खुद को? अरे मानते होते ना तो वो चीज वापस नहीं करते। सोच कर, अरे आज ही तो चतुर्दशी है, प्रतिक्रमण तो किया होगा। तो प्रतिक्रमण में जिन जिन चीजों का पश्चाताप किया है, वो कल करोगे कि नहीं करोगे? कल करते वक्त वापस आज के आलोचना की याद आएगी कि नहीं आएगी? ये सोचने वाली बात है। अगर आज की आलोचना की अगर याद नहीं आती है, जैसे उदाहरण देता हूं, अरे नीरज जी कोशिश करते हैं कि नहीं हो, बिल्कुल अच्छी बात है, कोशिश करते हैं, पर ये इतने शब्द जो है ना, हर रोज बोल बोल करके आदतन हो चुके हैं। इसीलिए संबोधन प्रैक्टिकली करना ही चाहिए, और वो संबोधन से भी आदतन नहीं बनने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। तो स्वयं की निंदा करने वाले, दूसरों की निंदा से रहित, कोमल धर्मोपदेश देने वाले, इष्ट अरहंत पद आदि को देने वाले सत्य मर्यादा रूप ऐसे वचन सज्जनों के परम पुण्य को पैदा करते हैं। कायोत्सर्ग, आसन रूप जिनेन्द्र की पूजा में, उद्यमी गुरु की सेवा में, पात्र को दान देने वाला, विकार रहित शुभ कार्य को करने वाला, समता को प्राप्त ऐसा शरीर बुद्धिमानों को पुण्य को उत्पन्न कराता है। जो वस्तु अपने को अनिष्ट लगती हो, उसे दूसरों के लिए भी न विचार करे। जो उन्हें अनिष्ट है, वो दूसरों को भी अनिष्ट लग सकती है। ऐसा विचार करने से भव्य जीव के हमेशा परम पुण्य होता है। अंग्रेजी में जिसे कहता है ना, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन समबडी एल्स शू। दूसरों की अपेक्षा से जाकर के सोचो कि ये ठीक है कि नहीं है, और उस प्रकार से निर्णय करो। इस तरह वे तीर्थराज महावीर प्रभु जीव समूह को व गणधरों को संवेग होने के लिए, धर्म में प्रीति और संसार के दुख से डर होने के लिए पुण्य के बहुत कारण कहते हैं। बाद में पुण्य के अनेक तरह के फल को कहते हैं। सुंदर शरीर वाली प्यारी स्त्री, कामदेव के समान खूबसूरत पुत्र, मित्र के समान भाई, सुख को देने वाला कुटुंब, पहाड़ के समान हाथी वगैरह। हाथी मतलब यहाँ पर वो जो संपदा मानी जाती थी उसके अपेक्षा से वर्णन है। कवि के वचन द्वारा भी नहीं कह सकते ऐसा सुख, महान भोग उपभोग, सुंदर शरीर, शुभ वचन, निरोगी शरीर, करुणा सहित मन, रूप लावण्यता, ऐसी दुष्प्राप्य संपदाओं को सिर्फ और सिर्फ पुण्य के उदय से ही पाया जा सकता है। तीन जगत में होने वाली दुर्लभ पुण्य के करने वाली ऐसी लक्ष्मी धर्मात्माओं को पुण्य के उदय से ही मिल जाती है। तीन जगत के स्वामियों कर पूजा करने योग्य और भव्यों के मुक्ति का कारण ऐसा उत्कृष्ट सर्वज्ञ का ठाट भी पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है। निधि और रत्नों से पूर्ण और सुख को करने वाली ऐसी तरह 6 खंड की लक्ष्मी भी पुण्यात्माओं को पुण्य के उदय से ही मिलती है। भव्य जीवों को जीव समूह के बीच अरहंत आदि 5 परमेष्टि उपादेय है, जो कि सब भव्यों का हित चाहने वाले है। निर्विकल्प पद पर रहने वाले मुनियों को ज्ञानवान सिद्ध के समान गुणों का समुद्र ऐसा अपना आत्मा ही उपादेय है, अथवा व्यवहार दृष्टि से अलग ऐसे बुद्धिमानों को शुद्ध निश्चय ने से सभी जीव उपादेय है। व्यवहार ने से सब मिथ्या दृष्टि अभव्य विषयों में लीन पापी और धूर्त जीव है, हेय है। सरागी जीवों को धर्म ध्यान के लिए अजीव पदार्थ कई आदेय है, और विकल्प रहित योगियों के लिए सभी अजीव तत्व हेय ही है। पुण्य कर्म का आश्रय और बंध कई सरागियों को पाप कर्म की अपेक्षा से ग्रहण करने के योग्य है, और मोक्ष को चाहने वाले मुक्तियों के लिए पुण्य और पाप दोनों भी हेय छोड़ने योग्य है। पाप का आश्रय और बंध ये दोनों तो हमेशा सब तरह से हेय ही है, क्योंकि ये सब दुखों को करने वाले हैं, बिना उपाय किए अपने आप होते हैं। संवर और निर्जरा ये दोनों सभी उपायों में से सभी अवस्थाओं में उपादेय है। मोक्ष तत्व तो अनंत सुख का समुद्र होने से साक्षात उपादेय है। इस प्रकार हेय और उपादेय को जान करके हे बुद्धिमानों, हेय वृत्तु प्रयत्न से सावधानता पूर्वक दूर करे और उत्कृष्ट उपादेय स्वरूप सब वस्तुओं को ग्रहण करे। पुण्याश्रय पुण्य बंध का मुख्यता से कर्ता सम्यक दृष्टि, गृहस्थ वृत्ति व सराग संयमी होता है।
और कभी मिथ्या दृष्टि भी कर्मों के मंद उदय होने पर काय को क्लेश आदि देने से भोगों को पाने के लिए पुण्य रूप आश्रव बंद करता है। मिथ्या दृष्टि जीव दुराचरणीय होने से करोड़ों खोटे आचरण के मुख्यता से पाप का आश्रव और पाप का बंध करता है। इस पृथ्वी पर संवर आदि 3 तत्वों के कर्ता जितेंद्र बुद्धिमान रत्नत्रय से शोभामान ऐसे केवल सिर्फ योगी है। भव्य जीवों को संवर आदि की सिद्धि के लिए 5 परमेष्टि और निर्विकल्प अपना आत्मा ही कारण है। संवर और निर्जरा ये दोनों मोक्ष के कारण है। मोक्ष तो साक्षात अनंत सुख समुद्र का हेतु है। इस प्रकार सब पदार्थों के स्वामी हेतु फल वगैरह अच्छी तरह करके जितेंद्र देव बाकी के प्रश्नों का उत्तर कहते हैं। तो अभी बाकी के प्रश्नों का जो उत्तर है हम बाद में देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। तो जो पुण्य और पाप का फल कारण है उपादेय इनकी चर्चा है वो यहां तक हो गई। अब यहां से आगे जो है वो बाकी जो प्रश्न उठे थे उन बाकी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर अब आज तीर्थंकर भगवान इसके आगे कहेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। चलिए, जय हो। महाकेवल ज्ञान मंगल मंडित श्री वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय। भगवान के दिव्य ध्वनि का निरूपण अर्थ करने वाले महान उपकारी इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान की जय। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।